हेलो हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और बिहार बोर्ड के लिए 2025 के लिए जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज से निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है इसके बारे में पहले आपको मैं बताऊंगा। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति होता है, निर्देशांक ज्यामिति यानी ज्यामितीय शाखाओं का वह समूह होता है, ज्यामितीय शाखाओं का वह समूह होता है जिसका प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाते हैं। उससे हम लोग क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। और इसके पिता है रेने डेकार्ते, जो कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया था कि निर्देशांक ज्यामिति का पता लगाया था। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा निर्देशांक ज्यामिति क्या है। तो चलिए इसको हम एक बार परिभाषित भी कर देते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है इसको परिभाषित कर दीजिए। ज्यामितीय शाखाओं का वह समूह है जहाँ निर्देशांकों का प्रयोग करके, निर्देशांक का प्रयोग करके एक बिंदु की स्थिति का पता लगाया जाता है, उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ये देखिए, ये 10th क्लास के लिए है, ये 10th क्लास के लिए है। मैथ्स का जो 7th चैप्टर है मैथमेटिक्स, है ना, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। इनके पिता रेने डेकार्ते को कहा जाता है, जो एक फ्रांसीसी, जो क्या थे, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। ये देखिए, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, ये फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, ज्यामिति का पता लगाया था, यानी निर्देशांक ज्यामिति का पता लगाया था किसी, यानी कहने का अर्थ है किसी तल में स्थित उन बिंदुओं को पता लगाया था, है ना, जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाते हैं। ठीक है, इसे, हाँ, ये फ्रांसीसी, इसको थोड़ा साफ लिख लीजिएगा, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है निर्देश चतुर्थांश। क्या आता है, चतुर्थांश क्या होता है। देखिए, चतुर्थांश क्या होता है, ये मेरे पास बोर्ड एक तल है, मेरे लिए क्या है, एक बोर्ड एक तल है। तो इस तल पर स्थित हम क्या करेंगे, एक एक्सिस लेंगे, एक वाई एक्सिस लेंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो कटान बिंदु होगा उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, है ना। लेकिन इस तल को क्या करेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या करेगा, 4 बड़ा भागों में बांटेगा। इसी 4 बड़ा भाग को क्या कहते हैं, 4 भाग को, यानी चारों पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, चतुर्थांश बोलते हैं।
ठीक है। तो चतुर्थांश की परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। चतुर्थांश लिख लीजिए। चतुर्थांश वह क्षेत्र होता है, वह क्षेत्र या यूं कहें भाग होता है, यानी चतुर्थांश वह क्षेत्र होता है जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु से मिलता है, कटान बिंदु से मिलता है। यानी कहने का अर्थ है चतुर्थांश वह क्षेत्र होता है जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु से मिलता है ना। यानी चतुर्थांश यानी कहने का अर्थ है, जैसे मान लीजिए, या हम ऐसे भी कह सकते हैं एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष एक दूसरे को कहाँ करते हैं, कितने पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। यहाँ से देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये मेरा एक्स एक्सिस है और इसको हम लोग एक्स डैश बोलते हैं, और सेकेंड मेरा क्या है, वाई है, इसको वाई डैश। यानी ये मेरा एक्स एक्सिस है यानी एक्स अक्ष है, और दूसरा क्या है, यह वाई अक्ष है। इसका कटान बिंदु देखिए, इसका कटान बिंदु ये है ना, तो इसी से मिलता है हमको, है ना। यानी चतुर्थांश वह क्षेत्र होता है, यानी एक क्षेत्र बनता है 1 2 3 4। मान लीजिए बोर्ड मेरे पास एक तल है, इस तल को क्या करेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या करेगा, 4 भागों में बांटेगा। इसी 4 भाग को क्या कहते हैं हम लोग, चतुर्थांश कहते हैं। ये बात आप लोग को समझ में आ गया। हमको नहीं लगता है कि अब कोई भी डाउट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। यानी मेरा ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। इस क्या करता है, ये तल को क्या करता है, किसी तल को 4 भागों में बांटता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं, है ना। तो आप लोगों ने इसको देखा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको क्या बोलते हैं, तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखिए ये चतुर्थांश 4 प्रकार के होते हैं, देख लीजिए 1 2 3 4, यानी 4 भागों में बांटता है। कौन, किसी तल को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या करता है, 4 भागों में बांटता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए चतुर्थांश 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार, यानी ये इसको ऐसे लिखिए, सबसे बढ़िया रहेगा, है ना। चतुर्थांश 4 प्रकार के होते हैं, है ना, इस तरह से चतुर्थांश 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश, यानी प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस प्लस होता है। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस प्लस, यानी इसमें आप क्या होगा, प्लस प्लस होगा। यानी जो हम वैल्यू लेंगे, यानी जो पॉइंट यहाँ लेंगे, यानी कार्तीय पॉइंट लेंगे, इसमें दोनों प्लस होगा, है ना। और दूसरा क्या होता है, माइनस प्लस, दूसरा क्या होता है, माइनस प्लस, और तीसरा क्या होता है, माइनस माइनस, और चौथा क्या होता है, प्लस और माइनस। यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या बोलेंगे, द्वितीय चतुर्थांश। इसको क्या बोलेंगे, तृतीय चतुर्थांश। इसको क्या बोलेंगे, चतुर्थ चतुर्थांश, है ना। तो ये चतुर्थांश 4 प्रकार के होते हैं। ये पहला में क्या होता है, प्लस प्लस होता है, दूसरा में क्या होता है, माइनस प्लस होता है, तीसरा में क्या होता है, माइनस माइनस होता है, चौथा में क्या होता है, प्लस और माइनस होता है। तो देख रहे हैं,
तो ये चतुर्थांश कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट मेरा है, नेक्स्ट पॉइंट है मूल बिंदु। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु को चलिए देख लेते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम मिटा करके अब क्या करते हैं, हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं मूल बिंदु। देखिए आप लोगों ने 9th क्लास से ही 8 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं चतुर्थांश कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। अगर अच्छे बुक अगर पढ़े होंगे तो आपको ये सब मिला होगा, है ना। तो अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं मूल बिंदु क्या है। मूल बिंदु देख लीजिए, ये है अपना मूल बिंदु, है ना। तो मूल बिंदु क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। मूल बिंदु, तो मूल बिंदु किसे कहते हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कटान बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु कहते हैं। ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस है। तो इसको कैसे लिखेंगे? चलिए हम इसको ओ नाम देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? ओ नाम दे देते हैं। और ऐसे लिखते हैं एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश। देखिए एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। देखिए यहाँ से एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु कहते हैं। और इसका नियामक 0 होता है। इसका नियामक 0 होता है। यानी देख रहे हैं इसका नियामक की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसे हमेशा देख लीजिए। और थोड़ा सा एक लाइन और इसे ओ से सूचित किया जाता है। इसे ओ से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट में लिखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग इसमें नोट कीजिए। जैसे होता है भुज क्या है, कोटि क्या है। ठीक है, जैसे भुज जिसको हम लोग इंग्लिश में आप शीशा बोलते हैं, तो भुज क्या होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है भुज। देखिए भुज क्या होता है, इसको ऐसे आप लोग हेडलाइन कर लीजिएगा। ऐसे हेडलाइन में रहेगा भुज क्या होता है ना। तो देखिए भुज की परिभाषा हम लोग कैसे जानेंगे? वाई अक्ष से लंबवत जो दूरी होता है, लंबवत दूरी को भुज कहते हैं। भुज या इसको बोलते हैं एक्स निर्देशांक। क्या बोलते हैं? एक्स निर्देशांक कहते हैं, है ना। तो देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है। इसको हम लोग वाई दे देते हैं, इसको हम लोग एक्स डैश, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई डैश है। तो वाई एक्सिस देखिए ये वाई अक्ष हो गया। इस पर जो लंबवत दूरी ऐसे जाएगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भुज कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हम लोग भुज बोलते हैं। भुज, यही जो ये दूरी होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कोटि। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है कोटि।
कोटि को भी आप चाहे तो इसको ऐसे हेडलाइन कर लीजिए, कोटि। इसको हम लोग इंग्लिश में ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो कोटि क्या होता है? देखिए, इसमें एक्स अक्ष से लंबवत दूरी होता है। एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को कोटि कहते हैं, कोटि कहते हैं। या हम इसको हम लोग वाई निर्देशांक भी बोलते हैं, वाई निर्देशांक भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग विस्तृत थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, यहाँ से वाई डैश, यहाँ से एक्स डैश, ये हो गया एक्स। तो अगर मान लीजिए ये मेरा क्या हो गया, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, और यहाँ वाई अक्ष से लंबवत दूरी हो गया। इसको सपोज कीजिए, मान लीजिए यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर यहाँ पर क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को यहाँ काट रहा है। तो ये जो लंबवत दूरी होगा इसको हम लोग एक्स से दिखाते हैं, और ये जो लंबवत ऐसे जो दूरी होते हैं इसको हम लोग वाई से दिखाते हैं। तो इसी एक्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, भुज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो प्रथम जो होता है पॉइंट, इसको हम लोग भुज बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ये याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका कुछ बेसिक था। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे इसका कुछ नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसको देखते रहिए। ये बेसिक, अगर आप बेसिक समझ जाते हैं तो मैथ बहुत ही इजी होता है। सबसे